वी वर डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर 5। तो हमने चैप्टर 5 में थ्योरम्स, एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स एंड कोरोलरी के बारे में डिस्कस कर लिया था। नाउ द एक्सरसाइजेस, ठीक है। नाउ दिस इज एक्सरसाइज 5.1। वी हैव डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स? गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, आपको ये बताना है। देखिए, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक मैंने पॉइंट बनाया और एक लाइन ड्रॉ की। क्या सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है? ये ट्रू है स्टेटमेंट। सो दिस इज़ फॉल्स, क्योंकि ऐसी हम कितनी लाइन खींच सकते हैं? इन्फिनाइट लाइन, सो मैनी लाइन्स कि आप उन्हें काउंट भी नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये क्या हो गया हमारा? फॉल्स हो गया। देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ऐसे इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स हैं विच कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो चलिए टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स बनाते हैं। एक पॉइंट रहा ये, एक पॉइंट रहा ये। दिस इज ए, दिस इज बी। क्या ऐसी इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स हैं विच कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स? फॉल्स। ये पोस्टुलेट, ठीक है, दिस इज एन एक्सियोम और यू कैन से पोस्टुलेट। सिर्फ ऐसी एक लाइन है जो पास होगी इन दोनों पॉइंट्स से। ठीक है, आप जैसे ऐसे बनाओगे तो इस पॉइंट से नहीं पास होगी, इस तरह से बनाओगे तो इस पॉइंट से नहीं जाएगी, लाइक ऐसे बनाओगे। ठीक। Now third one, a terminated line can be produced indefinitely on both the side. एक terminated line, suppose ये line है, इसे आप दोनों साइड में प्रोड्यूस कर सकते हो। Yes, we can produce. Got it? If two circles are equal, then their radii are equal. अगर दो सर्कल्स इक्वल हैं, ये सर्कल, दूसरा ये सर्कल, सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर दो सर्कल इक्वल हैं तो मीन्स दैट अगर इसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर तो इसकी भी रेडियस क्या होगी? 4 सेंटीमीटर। दिस इज़ ट्रू और फॉल्स? दिस इज़ वेरी ट्रू। ठीक है, ऐसा ही होगा बिकॉज रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट इक्वल, या कॉन्ग्रुएंट कह लो या फिर इक्वल सर्कल्स भी कह लो। इक्वल सर्कल्स मतलब क्या? आर ऑलवेज इक्वल। अगर आप इसके ऊपर दूसरे सर्कल को सब पर इम्पोज करते हो, देखो एक सर्कल ये है, आपसे बोला जाए दूसरा सर्कल इक्वल है, तो इसके ऊपर दोबारा से बना के देखो तो रेडियस सेम ही तो आएगी। जो इसकी डिस्टेंस थी वही इसकी। नाउ फिफ्थ वन, इन द फॉलोइंग फिगर इफ ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू एक्स वाई, देन व्हाट वी कैन से दैट ए बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई। दिस इज ट्रू। ओके, ये भी आपकी एक्सियोम 1 है। ठीक है, दिस इज बाय एक्सियोम 1। ये अगर ये 4 सेंटीमीटर है, आपसे बोला जा रहा है कि ये लाइन भी 4 है, अब आपसे बोला जा रहा है ये इसके बराबर, तो यानी ये भी 4 होगी, तो मीन्स दैट ये दोनों भी तो इक्वल हो जाएंगे, 4 के बराबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या है हमारा? गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स एज देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। व्हाट आर दे? हाउ माइट यू डिफाइन देम? पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ ए सर्कल एंड स्क्वायर। सो आपको डेफिनेशन देनी है इन सब टर्म्स की। ठीक है, पहला कौन सा टर्म है आपका? पैरेलल लाइंस है। दूसरा परपेंडिकुलर, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ लाइन एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल एंड स्क्वायर। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं आपकी? ये जो लाइंस हैं ये आपस में कहीं भी मिलनी नहीं चाहिए। इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। ये आगे जाके चाहे आप कितना भी एक्सटेंड कर दो, ये इंटरसेक्ट नहीं होंगी। दे विल नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। जैसे मैं अगर ऐसी लाइन बनाती हूँ इस तरह से, अब यहाँ से तो आपको दूरी नज़र आ रही है, पर यहाँ जाते जाते देखो पास होती जा रही है। तो आगे जाके जैसे हम बढ़ाते जाएंगे कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगी। तो ये पैरेलल लाइंस नहीं है। दीज आर नॉट पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस वो लाइंस हैं जिनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर जगह सेम रहती है। ठीक है,
सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट मतलब सेम. Then these are called parallel lines. In other words, the lines which never intersect each other are, और जो lines कभी भी एक दूसरे को intersect नहीं करती, चाहे हम आगे से उसको extend कर लें यहाँ से या फिर हम उसे पीछे से extend कर लें, they will never intersect. So to define line we must know. अब हमसे एक चीज़ पूछी गई थी, हमसे ये भी पूछा गया है कि आपको ऐसे टर्म्स बताने हैं, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, कि कुछ चीज़ें इनकी ज़रूरत है. पैरेलल लाइंस को डिफाइन करने के लिए भी आप कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी आपको, कुछ डेफिनेशंस की. इससे पहले तभी तो आप पैरेलल लाइंस डिफाइन कर पा रहे हो. तो क्या है, तो डिफाइन पैरेलल लाइन वी मस्ट नो अबाउट द पॉइंट्स, लाइंस एंड डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अगर आपको पैरेलल लाइंस को डिफाइन करना है तो उसके लिए ऐसा नहीं कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है. उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए. डिफाइन मतलब यू शुड नो. अभी बात हो रही है आपको क्या क्या पता होना चाहिए. पॉइंट क्या होता है, लाइंस क्या होती हैं, डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस क्या होती है, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अब मैं आपसे बोलूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होता इन पैरेलल लाइंस में, तो आपको ये भी तो पता चलना होना चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या. जैसे एप्पल लिखने के लिए, फॉर राइटिंग एप्पल यू शुड नो ना कि ये स्पेलिंग है, ये एक, ठीक है, ये एक वर्ड है. एप्पल के लिए सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट्स पता होने चाहिए. तो वैसे ही आपको पैरेलल लाइंस को डिफाइन करने के लिए ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, ठीक है. दीज आर सम पॉइंट. आप 2 पॉइंट्स भी लिख सकते हो, 2 वर्ड्स की, ठीक. नाउ परपेंडिकुलर लाइंस. परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं. सो परपेंडिकुलर लाइंस वो लाइंस हैं, इफ 2 लाइंस इन अ प्लेन, 2 लाइंस प्लेन में बनी है, 2 लाइन तो ये भी हैं, ठीक है. 2 लाइंस इन अ प्लेन आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ दे इंटरसेक्ट. 2 लाइंस परपेंडिकुलर कब कहलाएंगी, व्हेन दे इंटरसेक्ट, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं. और इंटरसेक्शन पॉइंट पर कौन सा एंगल बनाएंगी, 90 डिग्री बनाएंगी. यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, ठीक है. तो इसे हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस बोलेंगे. अब आपको वी आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन लाइन एंड द एंगल बिफोर डिफाइनिंग परपेंडिकुलर लाइन. परपेंडिकुलर लाइन डिफाइन करने से पहले हमें 90 डिग्री का एंगल पता होना चाहिए कि 90 डिग्री का एंगल क्या होता है, लाइन क्या होती है, इंटरसेक्शन क्या होता है, ठीक. चलो अब एक लाइन सेगमेंट को करते हैं कि लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन क्या होती है. अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट, एक पॉइंट है पॉइंट पी, एंड अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट इज कॉल्ड एज लाइन सेगमेंट. एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इन दोनों के बीच में जो लाइन है दैट्स कॉल्ड लाइन सेगमेंट. टू डिफाइन अ लाइन सेगमेंट वी शुड नो अबाउट पॉइंट एंड लाइन, ठीक है. इसी तरह से आप रेडियस ऑफ सर्कल के लिए क्या होगा, आपको रेडियस ऑफ सर्कल कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है. द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, एक सर्कल है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट और सेंटर से, दैट्स कॉल्ड रेडियस. यस, इन द फिगर OA इज द रेडियस. नाउ द टर्म्स विच वी रिक्वायर्ड टू डिफाइन रेडियस आर, द टर्म्स आर पॉइंट, एक ये पॉइंट है ना, एंड सेंटर आर अनडिफाइंड टर्म्स. आप कह सकते हो जो पॉइंट है, टर्म्स पॉइंट, और जो सेंटर है, इससे पहले हमें इसके बारे में जानना ज़रूरी है, तब जाके हम रेडियस के बारे में उसको डिफ़ाइन कर पाएंगे. ऐसे ही स्क्वायर के लिए, स्क्वायर को आप कैसे डिफ़ाइन करोगे. स्क्वायर क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं. तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए लेंथ क्या होती है, ब्रेड्थ क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ठीक है, तभी तो आप बता पाओगे. तो ये ऐसे टर्म्स हैं जो अनडिफाइंड है, तो यानी कि इनको आप पहले से डिफ़ाइन कर चुके हो, आप जानते हो, तभी तो आप स्क्वायर को डिफ़ाइन करोगे. पहले आप ABCD सीखोगे, उसी के बाद ABCD आपको सिखाई जाएगी ना, 1 2 3, तभी तो आप सम्स करोगे आगे. अल्फ़ाबेट्स सीखने के बाद ही तो लेटर्स सीखोगे, लेटर्स सीखने के बाद ही तो वर्ड्स बनाओगे. चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर